मुकेश सहनी जी, चुनाव की बात करूं उससे पहले सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं कि इस बार पीठ मजबूत कर लिए हैं, कोई छुरा तो नहीं भौंकेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो एक बार गलती हो गया है उसको मुझे नहीं लगता कि बार बार दोहराने की आवश्यकता पड़ता है किसी व्यक्ति को। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होने के लिए जा रहा है। ना वो गलती करेंगे ना हमारे तरफ से कोई गलती होगा, क्योंकि पिछली बार जो हुआ कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनुभव के कारण, जल्दीबाजी के कारण जो सिचुएशन बना, वो मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा होने के लिए जा रहा है। क्या हो गया था पिछली बार एग्जैक्टली बताइए जरा, आज खुलासा कीजिए, अंदर अंदर क्या हो गया था, क्या पता चला था आपको? अभी वो बहुत पुरानी एकदम बात मंच है। पर खुलकर आप एकदम ऐसे बोले। वो बहुत पुरानी बात है और उसको भी याद करना भी हमारे गठबंधन के लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो गलती हुआ इससे जहां तक हमारे गठबंधन के साथी सीएम बनते बनते रह गए, मैं भी डिप्टी सीएम बनते बनते रह गया। उसके बाद जिनके साथ हम गए उन्होंने क्या किया, जिनकी सरकार हमने बनाई, अगर हम समर्थन नहीं देते 4 विधायक का तो मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार नहीं बनते। और उसके बाद उस सरकार में मैं मंत्री बना। वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर हमारे वजह से प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बना के दिया था। तो अभी उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी आगे बढ़ना है और इस बार मजबूती से, विचार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। ये बात जो है 2020 का है, उस समय में जो विचार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विचार है, उस विचार से उतना अवगत मैं नहीं था, जिसके कारण कह सकते कि तो छोटी मोटी गलती हम लोगों का आपस में हो गया। लेकिन अभी हम लोग जो है विचार से अवगत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लालू प्रसाद यादव जी, उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। क्या भरोसा इस बार, क्या भरोसा मिला है? चलिए, पिछली बार क्या हुआ अंदरूनी, इस बार भरोसा क्या मिला है? भरोसा क्या है, सरकार बनाना है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार पे, उसके रास्ते पे चलना है और बेहतर बिहार बनाना है। लालू प्रसाद यादव जी के विचारों पर चलना है? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर तो आप आप तो वो ओबीसी माइनस यादव कर दीजिए, जिसके बूते नीतीश कुमार सत्ता में आए, तो फिर तो आप उन्हीं को छलेंगे एक तरीके से। अगर आप लालू प्रसाद यादव के विचारों को लेकर चलेंगे तो देखिए, एक समय समय की बात होता है और परसेप्शन की बात होता है। जिस समय में हमारे लोग ना समझ थे, कम समझदार थे, उस समय में मीडिया के जरिए और अन्य सिस्टम के जरिए परसेप्शन बनाया गया कि लालू जी को जितना काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए। जबकि लालू प्रसाद जी ने जब सत्ता पावर में आए तो जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी पर बैठाने का काम अगर किसी ने बिहार के राजनीति में या बिहार के धरती पे किसी ने किया तो वो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। तो फिर 94 में कुर्मी चेतना रैली किस बूते हुआ और क्यों इतना हिट हुआ, क्यों बिहार का भरपूर समर्थन उसको मिला? नहीं, ठीक है, सभी समाज को मजबूती से अपने अधिकार के लिए काम करने का यही बिहार की धरती है, सबको काम करना चाहिए और उन्होंने किया हो। उसके बाद जनता को लगा कि उनके मन में परसेप्शन बनाया गया और जिसके लेके उनको लगा कि उस समय में नीतीश जी को लाना चाहिए और नीतीश जी आए हैं। अब 20 साल से नीतीश जी काम कर रहे हैं। नहीं, अहम यह है कि नीतीश जी आए क्यों? अगर आप ये बता रहे हैं कि उनके रास्ते पर आप चल रहे हैं तो नीतीश जी आए क्यों, ये तो अहम हो जाता है। फिर तो आप कह रहे हैं कि उस समय समझ नहीं थी, आज समझ है, तो फिर ये समझ पर भी प्रश्न उठता है। देखिए, नीतीश जी कोई बाहर के लोग नहीं है, वो भी हमारे अपने हैं। और आने वाला समय में जब हमारी सरकार 2025 में बनेगी तो कुछ काम जो है नीतीश जी के बताए हुए रास्ता को भी मैं चुनूंगा। नीतीश जी कोई बाहर के नहीं है, वो भी हमारे अपने हैं। और निश्चित तौर पे बिहार में नीतीश जी को आगे लाके ही लालू जी को कमजोर किया गया। जिस तरीके से 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी के नाम पे ये देश में माहौल नहीं बना, लेकिन बाद में जिस भारतीय जनता पार्टी और उनके पीछे, पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को लगा कि देश हम कभी नहीं जीत पाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी के नाम पे या उस विचारधारा को लेकर चलने वाले, तो उन्होंने पहली बार नारा 2014 में दिए कि हम पिछड़ा का बेटा को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं और अच्छे दिन आएंगे। तो हमारे लोगों को लगा कि हम अच्छे दिन आएंगे और उसके लिए मोदी जी के साथ खड़ा हो गए। और उनको, हमारे लोगों को ये नहीं पता था कि हमको 5 किलो चावल देश में मिलेगा और हमको इतना मजबूर कर देंगे कि देश का 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पिला देंगे। देश में युवा से जो उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होना चाहिए, आज 22 लाख लोगों को 11 साल में नौकरी मोदी जी ने दी।